हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती। एक ऐसे व्यक्ति विशेष की जयंती जिसने दुनिया को विरोध करने का एक शांतिपूर्ण तरीका सुझाया, और ना सिर्फ सुझाया बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर रख दिया और हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ाद करवाया। आज 2 अक्टूबर को हम इसी महान शख्सियत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, जबकि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। गांधी जी के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी फैमिली राजकोट में आकर बस गई। मात्र 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी 14 साल की कस्तूरबा से हो गई। शादी के 2 साल बाद यानी गांधी जी की 15 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी की डेथ हो गई, जिससे गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और अगले साल ही उनके एक संतान हुई, जिसकी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। इसके बाद साल 1887 में गांधी जी ने अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद माओजी दबे जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की और साल 1888 में गांधी जी को दूसरी संतान पैदा हुई। फिर 1891 में वे पढ़ाई पूरी करके अपने वतन भारत वापस आ गए। कुछ समय भारत में काम की तलाश के बाद साल 1993 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इसी नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। साउथ अफ्रीका में उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा और इन्हीं भेदभाव ने उन्हें बहुत ही सक्षम और शांत बना दिया था। गांधी को साउथ अफ्रीका में 1 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और वहां के आम लोगों के अधिकार के लिए गांधी जी अगले 20 वर्षों तक लड़ते रहे और अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए साल 1894 में गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी को इस संगठन का सचिव और हाजी अदम झावेरी को अध्यक्ष बनाया गया। इसी संगठन के बैनर तले गांधी जी ने 20 सालों तक अफ्रीका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। फिर साल 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता गोपाल कृष्ण गोखले के आवेदन पर गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन करके आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना शुरू कर दिया। और सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके कारण भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सामान का इस्तेमाल लगभग बंद ही कर दिया था। इसी आंदोलन के चलते ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी को जेल भेज दिया। इसी बीच साल 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक जगह पर भारतीयों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ब्रिटिश सरकार ने 172 आंदोलनकारियों को फांसी दे दी, जिससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आंख के बदले आंख मांगोगे तो सारा संसार अंधा हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और फिर 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने 80 लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मकसद अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना था। इस दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। इसी यात्रा की पिक्चर को भारतीय नोटों पर भी दिखाया जाता है। इसके बाद सन 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, जिस जंग में ब्रिटेन को एक बड़ी सेना की जरूरत थी, जिसको देखते हुए ब्रिटिश वाइसरॉय ने गांधी जी से एक डील की, जिसके तहत ये तय हुआ कि अगर इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई तो ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। इस पर दोनों पक्षों की सहमति बन गई, जिसके बाद लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े और हजारों भारतीय सैनिक शहीद भी हुए, जिनकी याद में ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली में इंडिया गेट बनाया और उस युद्ध में शहीद होने वाले सभी सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखवाए। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि ठीक है,
हम भारत को आज़ाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनानी होगी। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश वायसरॉय के सामने देश के पार्टीशन यानी विभाजन की बात रख दी और कहा कि मुझे अलग देश चाहिए। ये सुनकर गांधी जी को बड़ा झटका लगा। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाया, लेकिन जिन्ना ने गांधी जी की एक भी बात नहीं मानी और एक अलग देश यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव ब्रिटिश हुकूमत से पास भी करवा लिया। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। लेकिन गांधी जी इस समय भी बंगाल में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। आजादी के लगभग 6 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी की शाम को वे जब प्रार्थना करने जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। इस तरह 78 वर्ष की उम्र में गांधी जी की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ गांधी जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।